नेता लोग मांगने आते हैं, अब मांगने के बाद फिर वोट पड़ गया तो बस गायब है। जब कोई बदल ही नहीं आता किसी को तो आता है क्या। बहुत मुसीबत है, बहुत दुख है, तकलीफ है, रहने का, सोने का, पीने का, खाने का। सरकारी हॉस्पिटल में हाल 2-3 आदमी मर गया, पैसा भी ना। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है। इस वक्त हम पटना में हैं। आप मुझे जिस पर देख रहे हैं, जिसकी टीम पटना पहुंच चुकी है। इस समय जहां पे मैं खड़ा हूं, ये पटना का बेहद ही रिहायशी इलाका है। जगजीवन नगर इसे कहते हैं। चिटकोरा पुल के नीचे मैं आज खड़ा हूं। रिहायशी इलाका इस क्योंकि यहाँ पे तीनों चौतरफा में अगर आप जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि सारे मिनिस्टर्स के घर हैं, जजेस के घर हैं, पुलिस अफसर्स के घर हैं, डीएम के आवास हैं। लेकिन भले ही इस जगह का नाम जगजीवन नगर हो, लेकिन यहाँ पे जीवन इतना ख़राब है कि मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कैमरामैन यहाँ पे कैमरा अपना घुमाएं और दिखाएं यहाँ की स्थिति। और इसी के साथ यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि इनके जीवन में क्या बदलाव हो रहा है। क्योंकि 2020 के इलेक्शन में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब भी मैं यहाँ आया था और तभी भी जो स्थिति थी अमूमन ऐसी ही थी जो आज है। इसके पहले भी वैसी ही रही होगी। कैसी रही होगी वो यहाँ के लोग बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब हैं, वासुदेव राय। वासुदेव भाई, ये बताइए कि क्या बदला है यहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं बदला, यहाँ कुछ नहीं बचा। रोड में कुछ, कहीं पुल के नीचे शौचालय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरा शहर से लेकर देहात तक पर पैखाना का कोई व्यवस्था नहीं है। खाली खाली पुल का निर्माण हो रहा है, कहीं भी सुविधा पब्लिक के लिए है नहीं। 5 साल में आपको विकास नजर नहीं आता है? नहीं आता है, कहीं नहीं। ए बाबू 2 मिनट रुकिए तो। हाँ, खाली पुल का निर्माण है। हॉस्पिटल रहता है, तबीयत खराब होता है, अपना पैसा रहता है, पल में तो जाते हैं। ना तो कौन हॉस्पिटल में कोई मंगनी का दे देगा दवा। सरकारी अस्पताल में। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में हाल 2-3 आदमी मर गया, पैसा भी ना। चंदा करके तो तहसील है, उसको जलाए। तो ये तो सरकारी अस्पताल में जिसमें मर गया आदमी, ये बगले में ना, ये दिखाइए भाई, यहाँ से कोने से जरा एक बार दिखा दीजिए तो। ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का घर है, मंगल पांडे है। कैमरा पे हम दोबारा दिखा देंगे और फिर से कैमरा पीछे ले लीजिए। जहाँ पे ये स्लम है ना, उसके जस्ट सामने मंगल पांडे रहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पलटी मार के आरजेडी के साथ गए थे तो किसी और के पास स्वास्थ्य मंत्रालय चला गया, तेजस्वी के पास। लेकिन उसके पहले भी मंगल पांडे ही थे जब बीजेपी के साथ थे वो। तो ये लोग बार बार पलटी मार देता है, तो उससे आप लोगों को कोई दिक्कत होता है? नहीं, हमसे नहीं कुछ बोलते। आप लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता होगा ना। हम सब अपना रह रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं, ऐसे खा जी रहे हैं। कोई देवे नहीं करता कुछ तो। कोई भी आ रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। नहीं, इन्हें कोई बदलाव ना। 8 बाय 10 का एक कमरा, कमरे के ऊपर कमरा और उसके ऊपर पटना शहर का दौड़ता ट्रैफिक। ऊपर चितकोरा पुल है और पुल के नीचे ही डुप्लेक्स बनाकर बसाए गए ये लोग शहर की रफ्तार में कहीं पीछे छूट गए हैं। अरे बिचवा में तो आप खूब बोल रही थी। बोल रहे कौची कुछ कौन दिया, घर तो बनी था, सबके तूर तार के नाश कर दिया। कौची कहाँ ये टूटा है? बना था नहीं, घर इतना दूर बनाए थे, सब देखिए। अच्छा, नहीं देखे, सब टूटा है, सब तूर तार के नाश कर दिया। टीवी है जो सब कुछ तो तूर तार के नाश से कर दिया। कहाँ एगो आमदी है, बच्चा पैदा हो रहा है, बेटा पुतो है, बच्चा है, सब है, तो कहाँ रहेगा? एक के घर में रहेगा, यही बात तो है। कौची बताए, शौचालय वौचालय है जैसा नहीं, लाइन पर जाता है, बाथरूम करे कर जाता है, मर जाता है, लाइन पर जाता है। उन्ने है तो उन्ने जाता है, रोटे में धक्का लग जाता है। और कहाँ कुछ है? आप वोट देती हैं? वोट सब देते हैं, सब देते हैं। कौन आता है वोट लागी, वो बना देंगे, वो बना देंगे, वो बना देंगे। अब कुछ बनाता है? कुछ नहीं बनाता है। आपके घर में कौन कौन है? मेरा बहू है, बेटा है, 3 ठो बेटा है, एगो बहू है, 2 छोटा छोटा बेटा है, एगो हम है, और मेरा सब लोग क्या करता है? चावल पॉलिश करता है मेरा पति।
मेरा बेटा लाइन मिस्त्री है। कितना कमा लेते हैं आप लोग 500 रोज का? 500 का, ये 400 का, 300 का नहीं। सब परिवार मिला के? हाँ, कभी हो नहीं। और आपका घर कौन सा है? वो है दिखाइएगा जरा घर। सारी हमरे घर देखेंगे, जाइए देखिए। हैं? देखिए कौन सा है? दिखाइए तो जरा घर दिखाइए। फरहान जरा कैमरा लेके आइए, अपना घर दिखाइए इनका। क्या क्या है आपके घर में? कुछ भी नहीं, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो इतना सब विकास हो रहा है। टीवी एजा था तो नोचा था, टीवी चल गया नोचा। अच्छा, मतलब टीवी था पहले? इतनी इतनी पोती है, हम्म बच्चा है देखिए तो, हम्म। पोती है तो अब घामा है कैसे रह। आ रहे हैं, जरा दिखाओ अपने यहाँ का विकास। ये बिहार है और बिहार में हमेशा बाहर ही रहने की बात कही जाती है मुख्यमंत्री की ओर से, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं फिलहाल तो। कुछ भी नहीं। ये एक घर है जो कि टीवी था, टीवी 8 बाय 10 के बराबर होगा। हाँ, क्या कह रही? टीवी था बाहर, बाहर लगाए थे। बहू बेटा सोते था तो हम बाहर लगाए थे। वो नोचे वाला है, टीवी भी सब गए। चौकी टूटा हुआ है, बाहर चौकी लेते, चौकी भी सब टूट गया। कुछ भी नहीं मेरा घर में। तो अभी कहाँ सोते होते हैं आप लोग? बाहर सोते हैं, घर में बहू बेटी सोता है। आइए बाहर आइए। क्या है इनके घर में, देख सकते हैं आप। देख लीजिए। फरहान दिखाइए। ये एक पुराना सा पंखा है और यही पूरा घर है। अब इसमें मैं गिनवाऊँ तो गिनवाऊँ क्या? एक बाल्टी है, छोटा सा गैस है, और यहाँ पे एक तसला रखा हुआ है, 2-4 और बर्तन हैं। इनके पास सामान रखने के लिए एक बक्सा के बराबर तक है। एक बार ये भी पूछ लेते हैं कि उज्ज्वला योजना में इन लोगों को गैस का सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? आवाज तो मिला नहीं है? कोई के ना मिला, नहीं मिला है। ये तो तुम लजा के भाग कहाँ रहा है जी? नहीं मिला है तो बताओ। उज्ज्वला योजना में, ये जो प्रधानमंत्री जी का उज्ज्वला योजना एगो चलता है जिसमें गैस सिलेंडर मिलता है, आपको मिला? नहीं। काहे नहीं मिला? मिलवे ना कहता, हम क्या करें अब? तो आपको यहाँ पे बताया नहीं किसी नेता ने? नहीं, कोई के यहाँ पर में नहीं मिला है। अच्छा, किसी को नहीं मिला। सरकारी योजनाओं की गाड़ी पुल के ऊपर से गुजर जाती होगी, नीचे झांकने की फुर्सत होती तो उज्ज्वला योजना, आवास योजना, हर घर शौचालय योजना या विकास की अन्य बुलंद योजनाएं इनके दरवाजे तक पहुंच पाती। काम है। ऐसे को सुनाइए कि इस मोहल्ला में बहुत तकलीफ में आदमी रहता है, बहुत मुसीबत है, बहुत दुख है, तकलीफ है, रहने का, सोने का, पीने का, खाने का, बाथरूम का, बहुत सारा चीज़ का समझिए कि बहुत दिक्कत है। रोड पर सब जाता है, औरत मर्द सब। ये जो लोग हैं, इन्हें आप तो पहले इनकी स्थिति देखिए, किस हाल में रह रहे हैं। एक छत भी नहीं है। आपने ये घर तो देखे ही, साथ में ये डुप्लेक्स बना के रखा गया है एक पुल के नीचे। जिस भी सरकार ने किया, यहाँ के लोगों का कहना है कि जब लालू यादव की सरकार थी सन 97-98 के दौर में, तब इन लोगों को बसाने के लिए उस समय के हिसाब से यहाँ पे ये डुप्लेक्स बना दिया गया, जिसमें लोग सीढ़ी तो नहीं कहेंगे, बांस की सीढ़ियाँ लगा के ऊपर जाके रहते हैं और बाकी सब लोग नीचे रह रहे हैं। थोड़े दिन पहले तक यहाँ पे झुग्गी बनाई गई थी, उन झुग्गियों में लोग रहते थे। एक घर में करीब 7-7, 8-8 लोग रह रहे हैं, किसी किसी घर में 10-12 लोग भी हैं। और इन सब के पास ना शौचालय की व्यवस्था है, ना किसी अन्य दूसरी सुविधाओं का। छत तो है ही नहीं, जो आप देख रहे हैं उजड़ चुका है। और ये ऐसा नहीं होता है कि ये आज बनाते हैं और साल 2 साल रह जाए। हर 3 महीने 6 महीने बाद एक बार बुलडोजर आता है और इनके घरों पे चल जाता है। सरकार की ओर से इनके अच्छे रहन सहन के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। जिनसे भी बात करेंगे वो लोग यही कहेगा कि सरकार ने कई बार वादा किया कि इनको यहाँ से हटाकर किसी दूसरे जगह पे बसाया जाएगा, घर दिया जाएगा, लेकिन वो अब तक मिला नहीं है। अब यहाँ के बच्चों को देखिए, इनके चेहरों को देखिए, इनके भविष्य के बारे में सोचिए कि जब हमारे नेता, जो देश के नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो या फिर विपक्ष हो, सब अपने भाषणों में बिहार के अच्छे भविष्य की बात करते हैं, बिहार को बेहतर दिखाने की, बनाने की बात करते हैं। जब जो सरकार में आता है अपने हिसाब से चीज़ों को मोड़ता है, दिखाता है, बनाता है, सबसे ज़्यादा तो प्रचार करता है। लेकिन जब पटना जैसे शहर में, पटना शहर के बीचों बीच, जहाँ पे एक इलाका जो चारों तरफ से घिरा है नेताओं के घरों से, सरकारी आवासों से,
वहाँ पे इस तरह के स्लम दिखाई देते हैं और उनकी स्थिति क्या है उसे भी आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि आप साफ रूप से ये चीज़ें समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भाषणों के आधार पर किसी राज्य का विकास नहीं होता है। उस राज्य के विकास के लिए एक अच्छे मॉडल प्लानिंग की व्यवस्था होती है, विजन चाहिए होता है ताकि आप बेहतर काम कर सकें, उस राज्य को बेहतर बना सकें, इन लोगों के भविष्य को सुधार सकें। हर महिला के पास एक छोटा सा बच्चा उनके गोद में है। ये तस्वीरें आप पूरा दिखाइएगा फरहान, क्योंकि आपसे बात करते करते मैं उन तमाम वोटरों से भी बात कर रहा हूँ ताकि वो समझ पाएँ कि भले हम मुस्कुरा दें कैमरे पे, लेकिन असल में जो एक दर्द होता है ना ऐसी चीज़ों में आने में, खुद बिहार का रहने वाला हूँ, कितना मुश्किल होता होगा इनके लिए जीवन, आप सोचेंगे तो आपको महसूस होगा। मुश्किलें इतनी भर नहीं हैं कि सरकारी योजनाओं की गाड़ी गुजर जाती है। मुश्किलें तब और बढ़ती हैं जब इनके झुग्गियों के नीचे से बहने वाला नाला उफान मारता है। नेताजी लोगों की गाड़ी फंसती है तो वो सुध लेते हैं कि नाले का गाज भी साफ करवाना पड़ेगा। भर जाएगा, नाला भी पूरा रोड एकदम पूरा भर जाता है, घेरे हुए हैं मंत्री का झोपड़ी के। पूरा अंदर घुस जाता है पानी उस रास्ता से। तो मंत्री तो जी वही कौन रास्ते मंत्री से आते जी हैं? मंगाता है, मटका पानी घिसता है तो सूखता है। मटका गाड़ी वाला पाइप जो नहीं आता है बाथरूम साफ करने वाला कि अथी चम्मड़, वही वाला में सब पानी घिसता है, सूखता है, तब सूखता है तो रोड। तब आप लोग कहाँ रहते हैं जब एकदम पानी भर जाता है, कचरा हो जाता है? पानी में आते जाते हैं सब बच्चा। अब बर लोग भी। बीमारी, हैं? बर बीमारी तो होता होगा ना उस समय? होता ही है, मुसीबत तो आती रहता है, दुख भी होबे करता है। तो फिलहाल देख ही रहे हैं आप, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम मीडिया से आए हुए लोगों के पास भी शब्द नहीं होते हैं, जो इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं उनके पास भी शब्द नहीं होता है इनका जवाब देने के लिए। क्या है कि ना ही हम इनका नेता हैं और ना ही ये हमको वोट दे के जिताए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपने कैमरे से बस ये रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं और उसे सरकार तक पहुंचाने और दिखाने की कोशिश करते हैं, आम जन को भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा भारत यही है, उसी भारत में बिहार है, उसी बिहार में ये पटना शहर है, राजधानी है, और यहाँ पे इतनी सारी मुसीबतें हैं जिन पर सरकार की नज़र नहीं जा रही है। अगर सरकार की नज़र जाने वाली होती तो इतने समय से ये मंत्री विधायक लोग यहाँ से गुजरते हैं, अगर सुधारना चाहते तो कब का सुधार चुके होते। और सुधारने के लिए एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसा कि यहाँ पे दीदी बैठी थी तो दीदी ने बताया कि ना उज्ज्वला योजना यहाँ पे पहुँचा है, ना हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह की सुविधाएं हैं। सरकारी अस्पताल की ये स्थिति है कि वो कह रही हैं कि 2-3 लोग अभी हाल ही में मर गया है। खैर, इसका क्लेम मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जो सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है। ना वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ना उज्ज्वला योजना हो, और ना आयुष्मान कार्ड की कोई व्यवस्था। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का विकास कैसे होगा? आप करोड़ों और अरबों रुपए के जो एडवर्टीजमेंट कराते हैं, मुझे लगता है कि उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफ़ी कारगर साबित होगा। तो हो सकता है लोग समझ पाएँ। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।